वेलकम टू माई चैनल लर्न एट होम। हमारा टॉपिक प्रपोजिशन चल रहा था। प्रपोजिशन पर ही हम आगे बात करेंगे। तो हम प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन के कितने टाइप्स हैं, प्रपोजिशंस डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसमें से कि हम 2 पढ़ चुके हैं, कुछ फ्रॉम्स भी पढ़ चुके हैं। फ्रॉम्स के पार्ट की मतलब फ्रॉम का यूज़ और कहाँ किया जाता है, तो हम फ्रॉम वाली वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फ्रॉम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो चलिए हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, फ्रॉम जब स्टार्ट किया था हमने टॉपिक को, फ्रॉम टॉपिक को, तो उसमें हमने पढ़ा था कि फ्रॉम का यूज़ सेंटेंस में कहाँ पर और किस तरीके से किया जाता है, और टू का भी थोड़ा हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टू का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर हम डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, कि वो चीज़ जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं कहाँ जा रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ, तो मैं डायरेक्शन बता रही हूँ कि मेरा डायरेक्शन है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू पूना, आई एम गोइंग टू चंडीगढ़। तो इस तरीके से मैं डायरेक्शन बता रही हूँ, तो वहाँ पर हम टू का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ हम ऑरिजिन बताते हैं कि कहाँ से वो चीज़ आ रही है, या कहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा है, या फिर उसकी पैदाइश कहाँ से है, कहाँ से वो चीज़ उत्पन्न हुई है, तो वो सब दिखाने के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल भी हमने दिया था कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो मैं दिल्ली से आ रही हूँ। या फिर वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो आप बताएंगे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली या आई एम फ्रॉम पूना, इस तरीके से आप बताएंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रॉम का इस्तेमाल एग्जाम्पल में देखा था, पढ़ा था। आगे हम इसका सेकेंड रूल पढ़ेंगे कि फ्रॉम का इस्तेमाल सेंटेंस में और कहाँ होता है। तो फ्रॉम का इस्तेमाल ओरिजिन को के अलावा कॉजेज़ मतलब कारण को बताने के लिए भी किया जाता है। कारण को बताने के लिए किस तरीके से, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कारण को किस तरीके से बताता है, अब सेंटेंस में देख रहे हैं, जैसे ही डाइड फ्रॉम कैंसर, वो मर गए किससे, कैंसर से। तो उनके मरने का कारण क्या बताया, कैंसर बताया। ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, तो वो मर गए किससे, हार्ट अटैक से मर गए। तो जहाँ पर सेंटेंस में किसी चीज़ का कारण बताया जाता है या किसी चीज़ के कॉजेस के बारे में बात किया जाता है, तो वहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। इसी चीज़ को हम और अच्छे से समझते हैं। ये सेंटेंस तो हमने बचपन में एप्लीकेशन में बहुत लिखा होगा। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, छुट्टी लेने के लिए एक फीवर का ही स्टूडेंट्स बहुत बहाना बनाते हैं, तो बहुत इस्तेमाल किया होगा। बट इसमें सेंटेंस है कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो फीवर से सफ़र कर रही है, मतलब उसे फीवर आ रहा है। तो इसमें शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो वो फीवर से, इसका कारण क्या है, सफ़र करने का फीवर है, वो फीवर की वजह से सफ़र कर रही है। तो इस तरीके से जिस भी चीज़ का कारण शो किया जाता है, वहाँ पर आप बिना सोचे समझे फ्रॉम का इस्तेमाल कर दीजिए। इन सब चीज़ों को आप अपने टिप्स पे याद कर लीजिए। आप कभी भी प्रपोजिशन में एक भी मार्क्स लूज़ नहीं करेंगे एग्ज़ाम्स में। प्रपोजिशन आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि आप बिना सोचे समझे अपनी लैंग्वेज में, अब रिटन लैंग्वेज में, एग्ज़ाम्स में कहीं भी आप गलतियां नहीं करेंगे। मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ एक एक पॉइंट के साथ और बहुत ही क्लियरली, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब प्रपोजिशन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। नेक्स्ट इज अनफॉर्चुनेटली इवन इन 21st century people die from hunger। तो 21 सदी के लोग किस कारण से मर रहे हैं, यहाँ तक ये बता रहे हैं कि 21 सदी में भी लोग हंगर की वजह, मतलब भूख की वजह से मर रहे हैं। तो मरने का कारण क्या बताया है, भूख। तो इस तरीके से जहाँ पर कारण का यूज़ किया जाता है, मतलब कारण बताया जाता है सेंटेंस में, वहाँ पर
फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा फ्रॉम का इस्तेमाल तो कंप्लीट हो चुका है। हमने पहला बताया कि सेंटेंस में ओरिजिन को दिखाने के लिए किया जाता है, नेक्स्ट था कारण बताने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको ये दोनों ही मतलब फ्रॉम के इस्तेमाल रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब आप फ्रॉम में ज़रा सी भी गलती नहीं करेंगे। सो आपको अगर मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके और आने वाले टॉपिक्स आप तक पहुंच सकें। तो आगे हम प्रपोजिशन ही पढ़ेंगे, आगे और प्रपोजिशंस लेंगे। तो आप मेरी और वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।